अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम व रफ़ीक़ान गिरामी, माही रबीउन नूर शरीफ का महीना है और अहले सुन्नत व जमात के ये मामूलात में से हैं कि इस माह मुबारक में शरीयत मुतहरा के दायरे में रहकर वो खुशी का इजहार करते हैं। जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़रिए बिलखुसूस हमारे आपके लिए, सबके लिए ये दावत फ़िक्र है कि मीलाद मुस्तफ़ा मनाना उस वक्त फ़ायदा देगा जब ईमान सलामत होगा। कुमकुमे लगाना, झंडे लगाना, जुलूस के अंदर निकलना, ये तमाम चीज़ों का फ़ायदा उसी वक्त मिलता है जब हमारा दीन, ईमान, अक़ीदा सलामत हो। और आज का जो दौर है वो आप अच्छे से जानते हैं कि लोगों का मिजाज ये बनता जा रहा है कि जो चीज़ आसान लगे उसे ले लेते हैं और मुश्किल लगे उसे छोड़ देते हैं। यानी कुमकुमे लगाना है तो वो लगा लेंगे, लेकिन उसी रोशनी के अंदर अगर कोई बदमज़हब घर के अंदर दाखिल हो जाता है तो कोई रोकने वाला नहीं होता है। ये माहौल बनता जा रहा है। आज का जो दौर है ना, हम अल्हम्दुलिल्लाह इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह तबारक व तआला का नाम कसरत से इसलिए लेते हैं कि बारगाह रज़ा हमको तमाम बुजुर्गों के दामने करम से वाबस्ता करती है और इमाम अहले सुन्नत की बारगाह हमारे दीन, ईमान, अकीदे की हिफाजत का जरिया है। आज के दौर के बारे में आप उससे अंदाजा लगाएं कि कैसा पुरफितन दौर होगा कि इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह तबारक व तआला ने 100 साल पहले एक बात लिखी। वो क़यामत की निशानी जो है ना कि आदमी सुबह में मोमिन होगा, शाम में काफिर होगा। तो सरकार आला हजरत ने उस जमाने में ये लिखा कि आज का जमाना वही जमाना है। यानी 100 साल पहले वो जमाना गुजर गया और हम जिस माहौल के अंदर हैं वो इमाम अहले सुन्नत के विसाल मुबारक से 100 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है। तो मीलाद मुस्तफ़ा मनाने के लिए और आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद पर खुशी के इजहार के लिए, बल्कि कोई भी नेक अमल हो वो तमाम नेक अमल का फायदा दुनिया में कब्र व हश्र में अगर हासिल करना है तो उसको हासिल करने का जरिया यह है कि हम अपने दीन, ईमान, अकीदे की हिफाजत करें। ईमान की फिक्र की बात अगर की जाए तो हम में से हर एक ये कहेगा कि हमको अपने दीन की फिक्र है, ईमान, अकीदे की हिफाजत की फिक्र है। मैं दो बातें आपके सामने अर्ज करके अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊं।
कि ईमान की हलावत और ईमान की चाशनी ये कैसे मिलती है। ईमान की हलावत चाशनी कैसे मिलती है। हमने अपने बुजुर्गों की जिंदगी के अंदर ये देखा, इमाम अहले सुन्नत की जिंदगी के अंदर ये देखा, हुजूर ताजुल शरिया मुफ्ती आजम की जिंदगी में ये देखा कि वो परेशानियों के अंदर भी मुस्कुराते हुए इस्तिकामत के साथ हक पर खड़े हैं। और हमारे सामने थोड़ी सी परेशानी आ जाए तो हमारे पांव में इस्तिकामत जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं रहती। क्या वजह है? हलावत ईमान हासिल करने के लिए आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको 3 चीजों पर अमल करने के बारे में फरमाया। कितनी चीजें? 3 बातें कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके अंदर ये 3 बातें पैदा हो जाए अल्लाह उसे ईमान की हलावत चाशनी अता फरमाता है। वो 3 बातें क्या है? एक तो ये कि वो अल्लाह रसूल अज़्ज़ वजल व सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सबसे ज्यादा मोहब्बत करे, अल्लाह से और आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सबसे ज्यादा मोहब्बत करे। और दूसरी बात यह कि वो जिससे भी दोस्ती करे, जिससे भी उसका ताल्लुक पाया जाता हो, सिर्फ अल्लाह ही की रजा के लिए, दुनिया के फायदे के लिए नहीं। मोहब्बत ये अल्लाह की रजा के लिए हो। और तीसरी बात ये कि वो कुफ्र की तरफ लौटने को, कुफ्र की तरफ जाने को ऐसे ही नापसंद करे जैसे कि आग में जाने को नापसंद करता है। जैसे कि आग में जाने को नापसंद करता है। जो 3 बातें जिस बंदे मोमिन के अंदर ये 3 चीजें पैदा हो जाए तो हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वादा है कि अल्लाह उसे हलावत ईमानी अता फरमाए, ईमान की चाशनी अता फरमाएगा। और जब ईमान की हलावत और ईमान की चाशनी पैदा हो जाती है ना, तो वो जख्म खाने के बाद भी हक पर कायम रहता है। ईमान की हलावत, ईमान की चाशनी पैदा हो जाती है तो वो हजारों मुखालिफत के बाद भी शरीयत पर अमल करता है। और जब ईमान की हलावत और चाशनी अगर न रहे तो आदमी इधर उधर के रास्ते निकालने लगता है। हमको इस माह मुबारक के अंदर बिलखुसूस इस बात पर आज की महफिल में गौर करना है कि हमारे अंदर इस्तिकामत कितनी पाई जाती है। ईमान की हलावत, ईमान की चाशनी हमारे दिल के अंदर किस हद तक पाई जाती है। हम अगर ये कहें कि यकीनन हमने ईमान की हलावत को पा लिया तो सबसे पहला सवाल ये है कि क्या अल्लाह रसूल से सबसे ज्यादा मोहब्बत हमारे दिल में पाई जाती है। अगर ये पैदा हो गई फिर सवाल ये है कि हमारा आपस का ताल्लुक, हमारे आपस की मोहब्बत, हमारा आपस में दावत खाना, हमारा आपस में मुस्कुराना, हमारा बाइकाट करना, ये तमाम चीजों में क्या मकसद यही होता है कि अल्लाह ही की रजा के लिए किया जाए। और ये चीज भी अगर हो जाए तो आखिरी बात जो हमारे आका ने इरशाद फरमाई कि कुफ्र की तरफ लौटने को ऐसे नापसंद करें जैसे कि आग में गिरने को नापसंद करता है। कुफ्र की तरफ लौटने को ऐसे नापसंद करें जैसे कि वो आग में गिरने को नापसंद करता है। अब आप देखिए कि जब ईमान की हलावत के लिए शर्त ये रखी गई कि कुफ्र की तरफ लौटना ये आग में गिरने की तरह नापसंद करें, उससे ऐसी कराहत करता हो कुफ्र से, तो आज के दौर में आप देखें कि ईमान के लिए खतरा किस जगह पर पाया जाता है और ईमान वो कौन कौन सी राहें हैं कि जिस जगह पर जाकर एक मोमिन का ईमान खतरे में पड़ जाता है।
तो आप उन राहों को जानते हैं कि आज के दौर में आप अगर एजुकेशन के नाम के ऊपर स्कूल के अंदर जाते हैं तो कई जगह स्कूल में ऐसी है कि जिस जगह पर इंग्लिश की तालीम अगर तुमको दी जाती है, दुनिया का कोई ओहदा तुमको दिया जाता है, दुनिया की कोई पोस्ट तुमको दी जाती है, या ये कि तुम कैसे किसी गवर्नमेंट की ऐसी जॉब में हो कि जिस जगह पर वो जॉब करने की बुनियाद पर अगर तुमसे कुफरिया बात कहलवाई जाती है, अगर तुमसे जरूरियात दीन के इनकार का जुमला कहलवाया जाता है, तो आप जरा सोचें कि कोई अगर इंग्लिश को जानने के लिए, इंग्लिश बोलने के लिए अगर अपनी नस्ल के दीन को खतरे में डाल देता है, कोई अगर 1 लाख की तनख्वाह को हासिल करने के लिए अपने ईमान को खतरे के अंदर डाल देता है, तो आप मुझे बताएं क्या ईमान की हलावत को पाया, या ये कि अंग्रेजी जुबान के बदले में अपने ईमान का सौदा किया? क्या ईमान की हलावत को पाया, या दुनियावी एजुकेशन के नाम पर अपने ईमान का जनाजा निकाला? आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये जो फरमाया ना, उसका निचोड़ और खुलासा ये है कि ईमान से मोहब्बत इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि दुनिया का जो मनसब तुमसे लिया जाए, वो ईमान की राह में वो मनसब अगर खतरा बनता है, तो अगर एजुकेशन तुम्हारे ईमान का जनाजा निकालने वाला है, तो दुनिया वाले तुमको जाहिल कहे तो उन जुमलों को बर्दाश्त कर लो, लेकिन अपने ईमान की हिफाजत करो। अगर एजुकेशन के नाम पर, दुनियावी ओहदे के नाम पर 1 तारीख को अगर 1 लाख रुपए की तनख्वाह तुम्हारे नजर के सामने है, और अगर तुम्हारे ईमान का जनाजा निकलता है, तो 1 लाख की जगह पर 10,000 पर राजी हो जाओ, लेकिन ये कि अपने ईमान की हिफाजत करो। मुख्तसर में ये है कि हलावते ईमानी को अगर हासिल करना है, तो एक बंदे मोमिन के लिए बुनियादी जरूरत ये है कि दुनिया की हर उस चीज को कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाए कि जो चीज तुम्हारे ईमान का जनाजा निकालने वाली है, तुम्हारे दीन और ईमान को बर्बाद करने वाली है। और दूसरी बात ये कि आज के वक्त में अगर कोई कहता है कि नहीं हम तो इस कसौटी के ऊपर खड़े उतरते हैं और हम तो ऐसे बन चुके हैं, तो आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि आग में गिरने को नापसंद करना, यानी खुद को गिरने को नापसंद करना, यह तो बहुत दूर की बात है। एक मिसाल मैं आपको दूं कि मिसाल के तौर पर आप अपने घर के अंदर बैठे हैं, तो आग में गिरने को सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि अपनी औलाद, अईज़ो अक़रबा के लिए कितना नापसंद करते हैं कि आप अगर अपने घर में बैठे हैं और आपकी बीवी, आपकी बच्ची, आपकी माँ या कोई भी अगर चूल्हा जलाए और दोपट्टा गले में लटक रहा है, आपने अपने बेडरूम में से देखा कि अब जरा सा झुकी तो हो सकता है कि आग दोपट्टे के साथ लग जाए। तो आप मुझे बताएं कि उस आग को अपने घर वालों के करीब देखकर आप वहां जाकर बोलेंगे या बेडरूम से ही चिल्लाकर पहले आगाह करेंगे? अरे बोलिए, बेडरूम से ही चिल्लाएंगे ना। डर क्या है? डर ये है कि अगर उसके करीब जाने से पहले उस आग ने दोपट्टे को पकड़ लिया तो कहीं मेरे खानदान वाले जल न जाए, अईज़ो अक़रबा मुसीबत के अंदर गिरफ्तार न हो जाए। तो आप मुझे बताएं कि इस आग को जब आपने देखा बीवी के कपड़े के साथ, बच्ची के कपड़े के साथ, माँ के लिबास के साथ, जब उस आग को आपने देखा, खुद आग के करीब नहीं है लेकिन आग से कराहत, आग में गिरने से अपने घर वालों को बचाना कितना अहम होता है कि आप अपने बेडरूम में से चिल्लाएंगे। क्यों?
क्योंकि आपको आग के नुकसान का इल्म है। क्यों कि आग के जरिए जो खतरा हासिल होने वाला है उसको आप अच्छे से जानते हैं। अगर इस चीज को आप समझ गए तो हमारा सवाल आपसे ये है और खुद अपने आप से भी है कि जब आग के करीब अपने नस्ल को देखा, आग के करीब अपने घर वालों को देखा, तो बेडरूम में से चिल्लाकर तुमने अपने घर वालों को बचाने की कोशिश की कि उसकी मोहब्बत ने तुमको चिल्लाने के ऊपर मजबूर कर दिया। तो वो आग जो कुफ्र की है, वो आग जो गुमराहियत की है, वो आग जो देवबंदियत वहाबियत की है, वो आग जो बदमजहबी की है, तुमको नजर नहीं आती है। लेकिन निगाहे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने 1450 साल पहले उस आग को देखा और उस आग को देखकर हमको ये बताया, इय्याकुम व इय्याहुम ला युदिल्लुनकुम व ला युफ्तिनुनकुम, कि तुम इनसे दूर रहो, इनको अपनों से दूर रखो। क्यों दूर रहना है, क्यों दूर करना है? हमारे आका इरशाद फरमाते हैं कहीं वो तुमको गुमराह न कर दे, कहीं वो तुमको फितने में न डाल दे। अब हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इनके करीब जाने को गुमराहियत का जरिया बताया, गुस्ताख के करीब जाने को गुस्ताख होने के खतरे के बारे में हमको बताया। तो आग को देखकर तो आपकी चीख निकल जाती है। बच्ची को आग के करीब देखा तो उस आग का एहसास हमारे दिल के अंदर पैदा हो जाता है। जरा अपने दिल के अंदर झांक कर देखें कि ऐसी कुर्बत तुम्हारी औलाद की अगर देवबंदी के साथ है तो इस आग का जितना डर पैदा हुआ, क्या देवबंदियत की आग का उतना डर पैदा हुआ? इस आग से जितना खौफ तुम्हारे दिल के अंदर पाया जाता है, क्या वहाबी के करीब जाने से जो आग लगती है क्या उसका डर भी पाया जाता है? क्या गैर मुस्लिम के साथ उठक बैठक करने की बुनियाद पर जो शिरकिया नारों को रिवाज दिया जाता है तो क्या उसकी कुर्बत से भी वो खतरा पैदा हो गया है? अरे हकीकत ये है कि जो ईमान की हलावत को पाएगा, हकीकत तो ये है कि जिसके दिल के अंदर ईमान की चाशनी पैदा हो जाएगी तो वो दुनिया की आग को देखकर अपने घर वालों पर जितनी ज्यादा सख्ती करता है उससे कई गुना ज्यादा अपने खानदान को देवबंदी से करीब देखकर सख्ती करेगा, अपने खानदान को वहाबी से करीब देखकर सख्ती करेगा। सबब क्या है? ये दुनिया की आग ये जिस्म को जलाने का जरिया है, ये दुनिया की आग तुम्हारे जिस्म को जलाएगी। लेकिन वहाबियत अगर दिल के अंदर पैदा हो गई, देवबंदियत अगर दिल के अंदर पैदा हो गई, राबजियत अगर दिल के अंदर पैदा हो गई तो यकीन जाने ये जिस्म अगर सही सलामत भी रहे और 500 साल भी वो दुनिया के अंदर जिंदगी गुजारे, लेकिन अगर गुस्ताखी रसूल अगर दिल के अंदर हुजूर की तौहीन का मादा पैदा हो जाए तो कसम खुदा की वो 500 साल चलने के बाद भी मुर्दा होता है। वो जमीन पर चले लेकिन शरीयत मुर्दा कहती है। और इश्के रसूल के साथ अगर बीमारी के साथ दुनिया से चला जाए तो वो ऐसा जिंदा होता है कि वो यहाँ पर भी जिंदा होता है, कब्र में जाने के बाद भी जिंदा होता है। इसलिए ईमान की हलावत के लिए, ईमान की हिफाजत के लिए शर्त यह है कि ये जो उसूल और कायदा आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमको अता फरमाया तो हर सुन्नी मुसलमान अपने दिल के अंदर नक्श कर ले कि हमारे लिए सबसे बड़ी दौलत ये ईमान की दौलत है, हमारे लिए सबसे बड़ी नेमत ये ईमान की नेमत है। अब ईमान की दौलत पर चाहे बुत परस्तों की तरफ से खतरा पैदा हो, चाहे देवबंदी वहाबी की तरफ से खतरा पैदा हो, चाहे हमारे अंदर से कोई ऐसा फितना उठ जाए कि जिसकी बुनियाद पर खतरा पैदा हो तो आदमी जितनी तेजी के साथ आग से दूर होने की कोशिश करता है। ईमान का तकाजा अल्लाह रसूल अज़्ज़ व जल व सल्लल्लाहु
ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का तकाजा ये है कि आग से हम जितना दूर भागते हैं उससे कई गुना ज्यादा देवबंदियत वहाबियत से दूर भागे। अगर इनसे दूर भागेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल दोज़ख की आग से इंशाअल्लाह हमारी हिफाजत होगी इश्क़ मुस्तफ़ा के सदक़े में। और दूसरी बात क्या है, दूसरी बात क्या है, मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हम और आप उस मेयार पर कितने खड़े उतरते हैं। अगर ये हदीस पाक अगर समझ लेना तो कोई भी सुन्नी चाहे अकीदा हो चाहे अमल हो कमजोर नहीं होगा। कोई भी सुन्नी अकीदा हो चाहे अमल हो कमजोर नहीं होगा। और वो हदीस पाक क्या है कि आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस पाक का खुलासा कि हमारे आका इरशाद फरमाते कि मोहब्बत ये इंसान को अंधा और बहरा बना देती है। मोहब्बत जो होती है ना वो इंसान को अंधा और बहरा बना देती है। अब मोहब्बत के बारे में मुतलक फरमाया। अब आप जरा सोचें कि जब मोहब्बत इंसान को अंधा और बहरा बना देती है तो जिसके दिल के अंदर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत कमाल के साथ पैदा हो जाए, जिसके अंदर आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत कमाल के साथ पैदा हो जाए तो हकीकत ये है कि वो मोहब्बत इंसान को ऐसा अंधा बनाती है कि बकौल हुजूर ताजुश शरिया के जिसके दिल में है इश्क़ नबी की चमक, जिसके दिल में है इश्क़ नबी की चमक, वो तरसते नहीं चांदनी के लिए। यानी वो मोहब्बत ऐसी होती है कि आंखों को ऐसा अंधा बना देती है कि अल्लाह रसूल अज़्ज़ा वजल व सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो हुक्म है, जो फरमान है, उस फरमान के मुकाबले में पूरी दुनिया जमा हो जाए या कोई भी बात को लेकर आ जाए, हकीकत ये है कि मोहब्बत रसूल ऐसा अंधा बना देती है कि वो कभी किसी गैर की तरफ देखता ही नहीं है, कभी किसी गैर की तरफ नजर ही नहीं करता है। और जब वो बहरा बना देती है तो मोहब्बत रसूल ऐसा बहरा बना देती है कि उसके कान में आवाज जाती है तो उसी आवाज को सुनता है कि जिस आवाज को सुनना अल्लाह की रजा का जरिया है, जिस आवाज को सुनना इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रजा का जरिया है। और ऐसी आवाजें जो तुमको दीन से दूर ले जाए, ऐसी आवाजें जो तुमको गुमराह कर दे, तो मामला ये होता है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करने वाला अपने आप को हुजूर की मिल्कियत में इस तौर पर सौंप देता है कि देखता वही है कि जिसको देखने से मुस्तफा करीम राजी हो जाए, सुनता वही है जिसको सुनने से मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम राजी हो जाए। और इसीलिए हजरत सहल तस्तरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि कि आपने बहुत प्यारी बात इरशाद फरमाई कि आप फरमाते हैं कि जो भी मुसलमान जितने भी ईमान वाले हैं, आप फरमाते हैं कि जब तक के अपने आप को यानी अपनी जात का सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मालिक न समझे, आप फरमाते हैं जो भी अपनी जात का मालिक नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को न समझे, और ये कि सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मिल्कियत में अगर अपने आप को न जाने तो हजरत सहल तस्तरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फरमाते हैं वो सुन्नत की हलावत और मिठास को नहीं पा सकता है, वो सुन्नत की हलावत और मिठास को नहीं पा सकता है। फिर आपने ये हदीस मुबारका नकल फरमाई, क्यों कि सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन नफ्सी। यानी आपने फरमाया कि जब हमारे आका ने ये फरमा दिया कि तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन कामिल नहीं हो सकता जब तक कि वो अपने नफ्स से ज्यादा मुझसे मोहब्बत न करें। अब आप जरा सोचे कि हम
हम और आप अगर अमली तौर पर अपने दिल के अंदर इस बात को जमा लें कि आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये हमारे मालिक है, तो आप मुझे बताएं कि जिन लोगों ने अमली तौर पर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मालिक जाना और अपने अमल के जरिए ये साबित किया कि हमारे 1450 साल के जो बुजुर्गों की जिंदगी है उन्होंने आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मिल्कियत में अपने आप को ऐसे दे दिया कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिस बात का हुक्म फरमा दिया सहाबा फौरन मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। हद तो ये है कि इन्होंने अपने नफ्स का मालिक इमामुल अंबिया को ऐसे बना दिया कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मुनादी अगर निदा करें कि जिहाद के लिए निकल जाओ तो वहां पर अगर शबे ज़ुफ़ाफ का मामला है यानी निकाह हुआ और निकाह होने के बाद अभी बीवी से कुर्बत हो गई और गुस्ल करना वाजिब है, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मालिक जानने वाले हजरत हंजला से अगर पूछा जाए तो हाल और मामला ये होता है कि गुस्ल करना वाजिब है, लेकिन फरमाने मुस्तफा पर अमल करने में कहीं देर न हो जाए तो उसी हालत में जिहाद में शरीक हो जाते हैं। और जब शहीद होते हैं तो इनका मकाम ये होता है कि अल्लाह के मासूम फरिश्ते हजरत हंजला को गुस्ल देते हैं। ये जज्बा कहां से आया, ये फिक्र कहां से पैदा हुई? ये जज्बा और फिक्र इसलिए पैदा हुई कि सहाबाए किराम की जमात मुकम्मल वो है कि जिन्होंने इमामुल अंबिया को अपना मालिक अमली तौर पर समझा कि जब इमामुल अंबिया ने हुक्म दिया उसी हुक्म पर अमल किया। लिहाजा दोस्तों हमको जरूरत इस बात की है कि आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात पर सख्ती से अमल करें, और सख्ती से अमल करने में सबसे पहली बुनियाद ये है कि अकीदे में मजबूत बने। क्या बने? अरे बोलिए, अकीदे में मजबूत बने। देवबंदी वहाबी का अकीदा तो जानते ही है ना, यानी मुझे तो बार बार गिनवाना भी अच्छा नहीं लगता, बार बार गिनवाना भी अच्छा नहीं लगता कि यानी एक कराहत होती है, लेकिन समझाने के लिए कहा जाता है। यानी इनके अकायद में क्या है, आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पीठ के पीछे की खबर से बेखबर कहना, और ये सब चीजें कोई भी आ जाए। बाज लोग कहते हैं ना, बाज लोग ये कहते हैं कि अरे हजरत बहुत से लोग देवबंदी का अकीदा जानते नहीं फिर भी सख्ती क्यों की जाती है? तो हम ये कहते हैं कि कम से कम दुनिया में इतना तो मशहूर हो ही चुका है कि सुन्नी देवबंदी को गुस्ताखे रसूल कहते हैं। मशहूर है ना ये तो, सुन्नी देवबंदी को गुस्ताखे रसूल, गुस्ताखे औलिया, गुस्ताखे सहाबा कहते हैं। तो हम ये कहते हैं कि कोई अगर ये कहता है कि देवबंदी का अकीदा पता नहीं है तो हम तो स्टेज से बोलते हैं ना कि देवबंदी का ये अकीदा है, सुबह में आकर मिलना है तो सुबह में मिलो, अकाईद दिखा दिए जाएंगे, अभी मिलना है तो अभी मिलो, किताबें मंगवा कर दिखा दी जाएगी। और किताबें अगर दिखा दी जाए और उसके बाद भी कहे कि नहीं अशरफ अली तो हमारा इमाम है, रशीद तो हमारा इमाम है, तो ऐसे लोगों के लिए हमारा मामला यही है कि दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, जिक्र उनका छेड़िए, हर बात में छेड़ना शैतान की आदत कीजिए। तो कहते हैं कि नहीं पता नहीं है, तो ये आवाजें तो जा रही है, क्या उलमाए अहले सुन्नत की आवाजें इन तक नहीं पहुंची है? अब इसको जानने के बाद हकीकत ये है कि जिसके दिल में सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत होगी वो कभी भी देवबंदी वहाबी जमात की तायीद करने वाला नहीं होगा। और दूसरी बात ये कि जब हमको आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ने अंधा और बहरा बना दिया, तो ये ऐसा अंधापन होता है ना कि इसकी रोशनी ऐसी होती है कि सुभान अल्लाह, इसकी रोशनी का आलम वो होता है कि हजारों आंख वालों से ज्यादा अल्लाह उसके दिल और आंखों को रोशनी अता फरमाता है, हजारों। और ये वो राह है, यानी मतलब ये है
कि आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो फरमा दिया, तो फरमाने मुस्तफा को सुनने के बाद इल्लतें जानना हमारे ऊपर वाजिब नहीं है। इल्लतें जानना, आज लोग कहते हैं ऐसा क्यों है, उसकी हिकमत बयान करें, उसकी वजह बयान करें, तो हमारे लिए इतना काफी है कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, तो आपके फरमान पर आंख बंद करो और आंख बंद करके अमल करते रहो, तो इंशाअल्लाह रास्ते में कोई खतरा नहीं होगा, बल्कि बकौल इमाम अहमद रजा के सीधी सड़क ये शहरे शफाअत नगर की है। सीधी सड़क ये शहरे शफाअत नगर की है। तो जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ने हमारी आंखों को अंधा, हमारे कान को बहरा बना दिया, तो आप मुझे बताएं, जश्न मीलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हम मनाते हैं, 12 रबीउल अव्वल शरीफ में खुशी का इजहार करते हैं, तो आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बिअसत मुबारका का, आपकी पैदाइश मुबारका का बुनियादी मकसद ये है कि लोगों को तारीकी से बचाए। आपकी आमद का बुनियादी मकसद ये है कि लोगों को गुमराहियत, कुफ्र और शिर्क से बचाए। जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बिअसत मुबारका का बुनियादी मकसद ये है, तो जश्न मीलादुन नबी मनाने का सबसे पहला बुनियादी मकसद ये होना चाहिए कि अमली तौर पर अपने आप को गुमराहियत से बचा ले, वहाबियत और देवबंदियत से बचा ले। अगर अमली तौर पर अपने आप को गुमराहियत से बचा लिया, तो इंशाअल्लाह अपने आप को गुमराहियत से बचाना बारगाहे मुस्तफा की कुर्बत का जरिया है। और दूसरी बात ये कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमको जिन चीजों के बारे में फरमाया उस पर अमल करना हम पर लाजिम है। क्या है? अमल करना हम पर लाजिम है। आप देखिए कि आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सहाबाए किराम का ताल्लुक और बुजुर्गों का ताल्लुक ये कितना मजबूत पाया जाता था, और ये लोग निस्बतों का कितना ज्यादा अदब और एहतराम किया करते थे कि मिसाल के तौर पर आज हमारी कमजोरी तो ये है कि हमारी कमजोरी का मामला ये कि हम फराइज की हिफाजत के लिए तैयार नहीं होते, फराइज की हिफाजत में भी हम गफलत करते हैं। और फिर ये कि कुछ अगर हिफाजत करने वाले हैं तो बहुत बड़ा तबका वो है कि भाई नमाज पढ़नी है ना तो कहीं पर भी पढ़ लें, यानी कहीं पर भी पढ़ लें, और पढ़ेंगे और उनको मसला अगर समझाएंगे तो ये कहा जाता है कि क्या सुन्नी नहीं है। तो मेरा सवाल ये है, जो बार बार हमसे कहते हैं कि भाई फलां के पीछे नमाज मत पढ़ो हम रोकते हैं, फलां के पीछे मत पढ़ो हम रोकते हैं, तो क्या वो सुन्नी नहीं है? तो पलट के हमारा सवाल ये है कि क्या इमाम के लिए सिर्फ सुन्नी होना ही शर्त है? इमाम के लिए सिर्फ सुन्नी होना ही शर्त है, या ये कि बुजुर्गों ने सुन्नी होने के साथ और शराइत भी बयान फरमाए हैं? क्या इमामत के साथ इस शर्त को नहीं बयान किया गया है कि इमाम का सही क़िरात करना ये लाजिम और जरूरी है? अगर मखारिज की अदायगी के बगैर अगर कोई तिलावत करता है तो उसके पीछे नमाज, अरे बोलिए क्या होगा? इसके पीछे नमाज नहीं होगी। अब अगर इसी बुनियाद पर हम ये कह दें कि फला के पीछे नमाज नहीं होती है, तो अगर हमको फितीन कहा जाता है तो सवाल ये पैदा होता है कि 1400 साल के बुजुर्गों ने ये कानून अता फरमाया तो उनको क्या कहोगे? और अगर माज़अल्लाह उनको ये कहने के लिए तैयार हो जाते हो और इतने ज्यादा बेबाक हो गए हो, तो ऐसे जाहिलों को हम यही कहते हैं कि कल मैदान महशर में रब की बारगाह में तुम्हें भी जवाब देना है, हमें भी जवाब देना है। उसके अलावा क्या होता है कि कहते हैं कि भाई तस्वीर कशी का मामला है, तो तस्वीर कशी को आज के दौर में क्या बना दिया? बोले कि ये बरेली का इख्तिलाफ है। तस्वीर कशी को क्या बना दिया? बोले कि ये तादुश शरिया मुहद्दिस कबीर का इख्तिलाफ है। इस बात को याद रखकर चले कि तस्वीर को हराम जो हुजूर तादुश शरिया और मुहद्दिस कबीर ने फरमाया ना, तो ये हमारे दोनों बुजुर्गों की जुबान से
जो हराम का हुक्म दिया गया है, इमाम अहले सुन्नत की जुबान से जो हराम होने का हुक्म दिया गया है, तो हराम तो हमारे आका ने 1450 साल पहले फरमा दिया है। और जब इसको जायज होने की सूरतें पैदा होने लगी, तो ये हमारे बुजुर्ग वो हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सच्चे दर्स को लोगों तक पहुंचाकर ये बताया कि जब इमामुल अंबिया ने हराम फरमा दिया तो ये हराम ही मानी जाएगी। और जब हराम मानी जाएगी तो कोई अगर ऐलान या तस्वीर कशी करता है, कोई अगर ऐलान या वीडियोग्राफी करता है, और तरह तरह के हीले बहाने होते हैं कि ये तो अक्स है, ये तो रेज है, ये तो फला है, ये तो फला है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, जो हमेशा से कहता हूं, मैं सिर्फ एक बात कहता हूं कि तस्वीर के हराम होने की एक बुनियादी इल्लत और सबब यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो चेहरा अता फरमाया है उसकी नकल करना हराम। मुसव्विर हकीकी अल्लाह की जात है, जैसे कि कुरान में अल्लाह ने फरमाया ना, हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ यशा, यानी हमारी जो सूरतें हैं तो अल्लाह तबारक व तआला माँ के शिकम में ये चेहरा अता फरमाता है। कौन अता फरमाता है? हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम, ये सूरत अता करने वाली कोई जात है तो वो अल्लाह तबारक व तआला की जात है। तो जब अल्लाह ने ये सूरत अता फरमाई और हदीस कुदसी में ये आया कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अल्लाह के बनाए हुए चेहरे की नकल करे, यानी जानदार की नकल करे, तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि उससे बढ़कर जालिम कौन फरमाता है? अल्लाह फरमाता है कि उससे बढ़कर जालिम कौन। तो सबसे सवाल यह है कि आप कैमरे से अगर तस्वीर लेते हैं तो आप मुझे बताएं, उसमें चेहरे की नकल होती है क्या? वीडियो में नकल नहीं होती? अरे बोलिए, वीडियो में नकल होती है ना। अब जब वीडियो में नकल होती है और कैमरे के जरिए भी नकल होती है, हाथ के जरिए भी चेहरे की नकल होती है, तो हमसे ये कहा जाता है कि 500 इमामत करने वाले तो तस्वीर बनाते हैं, तो मौलाना 500 के पीछे नमाज मकरूह तहरीमी हो जाएगी और तुम्हारे पीछे हो जाएगी, तो तुम अकेले सच्चे हो। तो हम ये कहते हैं कि तुम 500 को क्या, अगर 5000 भी तस्वीर कशी करवाने वाले को लाओ ना, तो हमारा मामला यह है कि 5000 या 5 लाख को एक पल्ले में जमा कर दिया जाए और एक तरफ फरमाने मुस्तफा को रखा जाए, तो 5000 को छोड़ा जाएगा, 5 करोड़ को छोड़ा जाएगा और फरमाने मुस्तफा को दिल से लगाया जाएगा। और जब दिल से लगाया जाएगा तो इंशाअल्लाह मैदान महशर में पता चलेगा कि जो नमाजों की हिफाजत करने वाले हैं और शरीयत के पाबंद इमामों के पीछे नमाज अदा करने वाले हैं, वो इबादतें ऐसी होगी कि कल मैदान महशर में ये इबादत जन्नत में जाने का जरिया बना दी जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसलिए इसको कहते हैं इख्तिलाफ बरेली का, फला का। ये असल में लोगों के जहन को गुमराह करने की कोशिश की जाती है, लोगों के जहन को मोड़ने की कोशिश की जाती है। हमको सुन्नी सहीहुल अकीदा तो होना ही चाहिए, सुन्नी सहीहुल अकीदा होने के साथ ऐलान या फिस्को फुजूर से परहेज करता हो ऐसा इमाम होना क्या है? जरूरी है। अब लोग कहते हैं कि मिलते नहीं, तो मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि हुजूर ताजुल शरिया के जितने मुरीद है ना, सूरत शहर में हुजूर ताजुल शरिया के जितने मुरीद है, और हमारा पीर पीरे कामिल है कि नहीं? बोलिए, बताइए, हाथ उठाकर बताएं। हमारे पीर को पीरे कामिल मानते हैं ना? जब हमारा पीर पीरे कामिल है, मुर्शिदे बरहक है, और वली कामिल है, बल्कि ये आप कह सकते हैं कि हुजूर ताजुल शरिया की जात वो जात है कि आज भी उनका सदका आप मांग के तो देखो, इंशाअल्लाह जरूर मिल जाएगा।
जब इतने बड़े पीर हमारे हैं, अल्लाह ने हमको ऐसी जात अता फरमाई है, तो आज ये कहा जाता है अरे क्या करें, मसाजिद की कंडीशन ये है। तो मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि सब अगर ताजुशरिया के मुरीदीन अगर इस बात पर जमा हो जाए, मुत्तफिक हो जाए कि मेरे ताजुशरिया ने शरीयत की हिफाजत करते हुए तस्वीर के ऊपर जो हराम का फतवा दिया है, तो सब मुरीद अगर अहद करे कि हम इमाम लाएंगे तो मसलक का वफादार लाएंगे, हम अगर इमाम लाएंगे तो मसलक का वफादार लाएंगे, तो हकीकत यह है कि चंद महीनों में आपको बेशुमार ताजुशरिया के गुलामों की ऐसे मसाजिद नजर आएगी, ऐसे इमाम नजर आएंगे कि जमात भी होगी और जमात के साथ लोगों की इबादत की हिफाजत का सामान भी पैदा हो जाएगा। जरूरत यह है हम मिले, जरूरत यह है हम मिले, क्योंकि मेरे ताजुशरिया ने किसी से इख्तिलाफ जात के लिए नहीं किया और ये दावे से कहते हैं, हा? जब कहें जहां कहें हम ये अपनी बात रख सकते हैं, साबित कर सकते हैं कि ताजुशरिया की पूरी जिंदगी में जिन लोगों से इख्तिलाफ रहे, मेरे ताजुशरिया का एक भी इख्तिलाफ अपनी जात के लिए नहीं है, बल्कि पूरी जिंदगी ताजुशरिया की इस बात पर गवाह है कि हुजूर ताजुशरिया ने हुजूर आला हजरत के उस शेर पर अमल किया कि या रसूल अल्लाह, दहन में जुबा तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए एक मरतबा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और लोगों को यानी हजरत के खिलाफ तो कुछ बोल नहीं पाएंगे, हाँ, हजरत के खिलाफ तो कुछ बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि रोटी बोटी खानी है ना, हाँ? तो हजरत को मुत्तकी कह के, क्या कह के वीडियो को हराम कहा, तो बोले कि वो हजरत का तकवा है। क्या कहते हैं? वो हजरत का तकवा है, हजरत की एहतियात है। और ये लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। एहतियात किसे कहते हैं, फतवा किसे कहते हैं, ये जानते ही नहीं, हाँ? एहतियात किसे कहते हैं? सरकार मुफ्ती आज़मीन रज़ी अल्लाह तबारक व तआला गैर मुस्लिम के हाथ का बनाया हुआ नहीं खाते थे, हाँ? गैर मुस्लिम के हाथ का बनाया हुआ नहीं खाते थे, लेकिन कोई खाए तो मना नहीं करते थे। तो ये क्या कहते हैं? ये एहतियात कहते हैं। मस्जिद के अंदर एतिकाफ की नीयत के साथ हुजूर मुहद्दिस आज़म ये चाय को पीते थे, वो फतवा है। और सरकार मुफ्ती आज़म हिंद एहतियात करते थे, लेकिन आपने लोगों से नहीं फरमाया कि नीयत करने के बाद भी चाय नहीं पी सकते हो। तो एहतियात पर जहां पर अमल होता है तो आदमी एहतियात करता है, लेकिन हुक्म नहीं देता है। और मेरे ताजुशरिया ने वीडियो के बारे में हमको हुक्म दिया कि इससे बचें, हुक्म दिया ना, इससे बचे। सुन्नी दावते इस्लामी, दावते इस्लामी के बारे में कहते हैं कि वो हजरत का एहतियात है। अरे एहतियात होता तो हजरत खुद परहेज करते, लेकिन ये कि ये हजरत का फतवा है कि ये मसलके आला हजरत की मुबल्लिग नहीं है, हाँ? ये फतवा है। इसलिए लोगों को बेवकूफ बनाना छोड़ दो, लोगों को बेवकूफ बनाना छोड़ दो। और हजरत को अगर अपना मोहसिन समझते हो और कहते हो यानी वीडियो करवाएंगे, बोले कि हजरत तो अल्लाह के वली है, तो अल्लाह के वली है तो वली के सामने तेरी क्या हैसियत है, हाँ? यानी वीडियो भी करवाएगा, कहेगा अल्लाह के वली है। तो जब वली के सामने तू ये कहता है कि ये अल्लाह के वली है,
तो क्या वली की नहीं मानेगा, तेरे नफ्स की मानेगा? क्या वली की नहीं मानी जाएगी? सरकार तादुशरिया की गुलामी में सही तौर पर आ जाओ तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हुजूर तादुशरिया की गुलामी अमली तौर पर ये ख्वाहिशात नफ्सानी को खत्म कर देती है, क्योंकि तादुशरिया का मिशन यही रहा कि जो पिया को भाई अख्तर, तादुशरिया का मिशन क्या रहा? जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे नाखुश हो पिया वो रागनी अच्छी नहीं। तो आप मुझे बताएं, तस्वीर से हमारे नबी राजी होते हैं या नाराज होते हैं? वीडियो से राजी होते हैं या नाराज होते हैं? कब्र में मसलक के बारे में नहीं पूछा जाएगा। और माज़अल्लाह यहां तक कह दे कि माज़अल्लाह दुरूद पाक के बारे में, यानी क़ारी ज़हीरुद्दीन ने कहा था ना, आज भी रिकॉर्डिंग है, लोग कहते बाइकाट क्यों? अरे कम से कम जरा कुछ समझ लो, सोचो कि उसने यानी दुरूद पढ़ने का हुक्म देना ये दर हकीकत सुन्नते इलाहिया है। क्या है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू, ये जो हुक्म दिया ना, तो ये सुन्नते इलाहिया है। और क़ारी ज़हीरुद्दीन ने माज़अल्लाह उसको रस्मे बद कहा। क्या कहा? बुरी रस्म कहा। और ये कहने के बाद भी तौबा नहीं, ये कहने के बाद भी स्टेज पर जाना, ये कहने के बाद भी तमाम मामलात हो तो कहते हैं कि भाई ये फुरूई इख्तिलाफ है। तो जरा सुन्नी दिल के ऊपर हाथ रखकर बताए और पूरी सुन्नी दावत इस्लामी बताए कि जरा ये बताए कि दुरूद मुक़द्दसा को पढ़ने का हुक्म देने को अगर कोई रस्म बद कहता है तो उसका बाइकाट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? यकीनन बाइकाट किया जाएगा। और बाइकाट करने वाला ये फितीन नहीं होगा, बल्कि सच्चा गौसे आजम का नाइब होगा। और वो सच्चे गौसे आजम के अगर कोई नाइब है तो एक को तादुशरिया कहा जाता है, एक को मुहद्दिस कबीर कहा जाता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान हुजूर ताजुशरिया, फैजान हुजूर मुहद्दिस कबीर, खलीफे हुजूर ताजुशरिया, शमशीर रजा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आखिरी बात अर्ज कर दूं कि ये सब चीजें बोलते हैं तो इस पर हंगामा ही ज्यादा होता है। हम जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, मैं भी जानता हूं कि इन चीजों पर हंगामा ज्यादा होता है, लेकिन बोला क्यों जाता है? जमात रज़ाए मुस्तफ़ा का बुनियादी मकसद ये है कि हत्तल इम्कान हमारी कोशिश ये है कि हम अपने से जुड़ने वालों से वफादारी करें। हत्तल इम्कान कोशिश ये, हम ऐसा काम नहीं करते हैं कि बचाने के चक्कर में खुद डूब जाए। कोशिश करते हैं, लेकिन जिस जगह पर हमको ऐसा लगे कि ये बचाने के चक्कर में हम डूबेंगे तो हम डूबने वालों में से नहीं है, क्योंकि ये दीन का मामला है। और दीन ने हमको क्या बताया? या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम, पहले अपने आप को बचाना है। पहले अपने आप को बचाना है। वो दुनिया का मामला है, खुद न पहनो अच्छा दूसरों को पहना दो, खुद न खाओ दूसरों को खिलाओ। लेकिन दीन की बात आएगी तो पहले अपने आप को बचाना है, और अपने आप को बचाते हुए घर वालों को, दूसरे लोगों को बचाना है। तो जमात रज़ाए मुस्तफ़ा का बुनियादी मकसद ये है कि हमारे यहाँ 5000 लोग आए, तब भी इंशाअल्लाह सरकार आला हज़रत की तालीमात को खुलकर बताएं। 500 लोग आए तब भी खुलकर बताएं, 50 लोग आए तब भी खुलकर बताएं। और हम इतना जानते हैं कि अगर कौम से वफादारी की गई, अगर ज़मीर फरोशी से काम न लिया गया, तो अगर 50 भी हमारे साथ चलने वाले हैं तो दुनिया वाले ये कहेंगे कि ये अकेले हो गए, लेकिन इंशाअल्लाह मैदान महशर में यही 50 हमारे लिए निजात का जरिया है, यही 50 हमारे लिए बख्शिश का जरिया है। तो जमात रज़ाए मुस्तफ़ा से जुड़ेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग जुड़ेंगे? सब जुड़ेंगे ना? तो अब बताइए, जमात रज़ाए मुस्तफ़ा का एक पैगाम ये भी है, अकीदे की हिफाजत, नमाज़े पंजगाना की हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह। हम किसके गुलाम है? ताजुशरिया के। किसके गुलाम है? ताजुशरिया के। और नमाज की पाबंदी, सुभान अल्लाह, हुजूर ताजुशरिया की नमाज की पाबंदी की। आखिरी उम्र में हजरत की तबीयत जब बहुत ज्यादा नासाज रहने लगी, सैयद साहब करीब थे, हमने तो दूर से कुछ देखा हजरत को,
तो बार बार यानी तबीयत ज्यादा खराब होने की बुनियाद पर बार बार हजरत नमाज के बारे में पूछते थे। किसके बारे में पूछते थे? नमाज का वक्त हो गया, नमाज का वक्त हो गया और ये इबादत से इतनी ज्यादा हजरत की मोहब्बत कि मैं तो इसे हजरत की करामत कहता हूँ। और वो करामत ये है कि हुजूर ताजुल शरिया नमाज से इतनी ज्यादा मोहब्बत करते थे कि मेरे हजरत को जब आदमी स्टेज के ऊपर ले जाए तो दो सहारा है जो आपका हाथ पकड़ के संभाल कर आपको स्टेज पे ले जाते हैं, कुर्सी पर बिठाते हैं, उठाते हैं। लेकिन ये हुजूर ताजुल शरिया की करामत, जिसने भी हुजूर ताजुल शरिया को नमाज पढ़ते हुए देखा ना, एक मर्तबा अगर मेरे ताजुल शरिया को नमाज के लिए खड़ा कर दिया जाए तो क़याम के बाद रुकू में जाए, अब सहारे की जरूरत नहीं है। रुकू से खड़े हो जाए, अब सहारे की जरूरत नहीं है। सजदे में चले जाए, अब सहारे की जरूरत नहीं है। सजदे से खड़े हो जाए, अब सहारे की जरूरत नहीं है। तो हम तो उनके गुलाम हैं। तो नमाज की पाबंदी करनी है और अपने चेहरे पर सुन्नते मुस्तफ़ा सजानी है। कौन कौन रखेगा दाढ़ी? अगर मेरी कुछ बातें समझ में आई तो खड़े हो जाओ। कौन कौन है जो चेहरे पर दाढ़ी रखेगा? खड़े हो जाए ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जमात रज़ाए मुस्तफ़ा का साथ दें और यकीन जाने हक की राह में जो भी तकलीफ आएगी वो हो सकता है बज़ाहिर दुनिया का कोई नुकसान हो, लेकिन हमारा ताल्लुक दीन के लिए है, हमारी मोहब्बत दीन के लिए है, अल्लाह की रजा के लिए है। तो इसमें मिलजुल कर जो भी तकलीफ आएगी इंशाअल्लाह वो तकलीफ जन्नत से हमको करीब करने का जरिया बनेगी। अल्लाह मुझे आपको सबको अमल की तौफीक दे। बोलने के दरमियान अगर कोई गलती हो गई हो तो आप सबको गवाह बनाकर तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। सुभान अल्लाह।